नमस्कार साथियों, जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि आज हमारे जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है उसका 16वां दिन है और 16वें दिन पे हमारा जो आंदोलन यहाँ पर जो है चल रहा है और विधिवत रूप से यहाँ पर तमाम लोगों से आई हुई मातृशक्ति आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने तादाद में भीड़ लगी हुई है। कल हमारा जो है यहाँ पर शासन के द्वारा शासनादेश यहाँ पर हमको मिलना था, लेकिन किसी कारणवश शासनादेश हमें नहीं मिला और संभवतः हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आज हमारे जो यहाँ पर जो हमारे कोर कमेटी के लोग हैं, डेलीगेशन के लोग हैं, जो हमारे अभी शासन में चले गए हैं और यहाँ पर जो आवाज लगाएंगे फोटो। जी नमस्कार जियाल जी, मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कल यहाँ पर हमको जो है सामान वेतन का जो शासनादेश मिल रहा था, किसी कारणवश जो है कल हमको नहीं मिल पाया और आप निरंतर जितनी भी शासन में वार्ताएं चल रही है, तो आप भली भांति जानते हैं कि शासन में जो कल हमको जीव मिल रहा था क्यों नहीं मिला। वो क्रांतिवीर वहाँ पे है, जिन्होंने संघर्ष से कुछ लेना सीखा है, उन्होंने प्रेम देना सीखा है। जब हम कल हमारा संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल माननीय मंत्री गणेश जोशी से मिलने गया था, मंत्री हमारी जो मुलाकात रही साक्षात्कार में रही और उन्होंने आश्वासन भी दिया, बोला भी था कि हम इसको कल दिन तक निकाल देंगे। इन्हीं कारणवश माननीय मंत्री जी को कहीं बाहर जाना था, 3 बजे की फ्लाइट थी और उनको 1 बजे निकलना था और माननीय हमारे मुख्यमंत्री धामी जी शहर से बाहर थे। इस कारणवश इसमें असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। इसी कारणवश कल जीवन जारी नहीं। धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे प्रदीप कश्यप जी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कश्यप जी, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ, क्या लग रहा है आपको कि आज हमारा जो सामान वेतन का जो जीव है, जो शासनादेश है, क्या आज हमको मिल जाएगा? से आज हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमारे प्रदेश से मुखिया निराश नहीं करेंगे। हमारा भी इसी के साथ आज जो आंदोलन है आज एक साकार रूप लेने जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आज की वार्ता सफल होगी। वार्ता कह लो या ये कह लो कि आज शासनादेश में लागू हो जाएगा और ये भी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री से आज हमारे हमारे साथी उन्होंने जो हड़ताल पर बैठे हैं कि हम आपके लिए पाएंगे और हमें बहुत धन्यवाद। तो देखिए साथियों, ये जो है अभी भी जज्बा कम नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है तमाम मातृशक्ति यहाँ पर जो खेल रहे हैं, उनके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। चट्टान की तरह जो अभी तक ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। उत्तरकाशी विद्युत विभाग गंगा पवार जी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि देखिए साथियों, जो अभी आपको ये शख्स जिन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं, जो हमारे बीच में भी खड़े हैं, इनके मात्र रिटायरमेंट के 4 दिन में रखे और 4 दिन के बावजूद भी ये निरंतर हमारे साथ यहाँ पर बने रहे और मैं इनके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, जिन्होंने की जो है इतने इस आंदोलन का बड़ा भरपूर सहयोग दिया है, भरपूर अपना योगदान दिया है। और तुम लोगों को बरगला रहे हो कि ये लोग अपना करवा रहे हैं और हमें छोड़ रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, सबका धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके सबका होगा। इनको भी देखो ना, जो 4 दिन जिनके बचे हुए हैं, 2005 से नौकरी कर रहे हैं, 2021 साल हो गए उन लोगों को, उनके बारे में तो सोचो। ऐसी गलत बातें मत बोलो और जो लोग ऐसी गलत बातें बोल रहे हैं। जी भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, जैसे कि सुनने में आया है कि आपके रिटायरमेंट के मात्र 4 दिन रह रखे हैं और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये 12 साल की जो है जो नियमावली बनने जा रही है, वो लोग कहने जा रहे हैं कि जो है मतलब हमारा नाम क्यों नहीं आया इसमें। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश? सभी मिलजुल के सब साथ में खड़े हों। मेरा तो 4 दिन रह गए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका भी है सभी का भला होगा।
और मैं तो सभी के साथ खड़ा हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी अगर ये हड़ताल चलती है तो मैं तब भी आप लोगों के साथ हूँ। तो देखिए साथियों, बहुत बड़ी बात है जो साथी यहाँ पर जो है जो हमारे यहाँ पे जो है चट्टान की तरह जो है इस आंदोलन में खड़े रहे हैं। इनके मात्र 4 दिन रह रखे हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पर निरंतर हमारे बीच में बने हैं। और जो लोग इस तरह की अलग अलग बातें कर रहे हैं कि मेरा नंबर नहीं आ रहा, मेरा नंबर, तो उनको इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद। संचालक महोदय, सर्वप्रथम मैं यहाँ पर हमारे बीच में जो दिवंगत हुई स्वर्गीय नीलम डोभाल, स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जी को नमन करते हुए मैं पुनः आप सभी का एक बार यहाँ पर इस पंडाल पर उपस्थित होने के लिए आप सभी को अपने बिजली कर्मचारी संगठन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि साथियों, यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, मातृशक्ति का हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारा जो 15-16 दिन का जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन रहा है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ पर जितने भी हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं और जितने भी यहाँ पर जितने इस व्यवस्था पे लगे हुए लोग हैं, चाहे वो यहाँ पर भोजन बनाने वाले हों, चाहे जलपान की व्यवस्था करने वाले हों, चाहे ये जो यहाँ पर इतने आप यहाँ देख रहे हैं कितनी मात्रा में यहाँ पर जो है ये व्यवस्था की गई है रहने की, खाने की। मैं सभी को अपने बिजली कर्मचारी संगठन की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से जो है बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से इस कार्यक्रम को चलाया। और जिस प्रकार की जो भ्रांतियाँ आ रही है, हमने कल देखा कि कई लोग जो यहाँ पर जो है कई किस्म की टीका टिप्पणियाँ कर रहे थे। तो साथियों, ये भ्रांति को अपने मन से जो है इसको नज़रअंदाज करते हुए हमारी जो कोर कमेटी जो डेलीगेशन हमारा शासन में जा रहा है, कहीं ना कहीं हमको जो है बहुत ही अच्छा जो है उसका यहाँ पर संदेश मिलेगा। आप बेसब्री से आप यहाँ पर जो है जिस तरह से शालीनता का आपने जो है आप हमको यहाँ पर सहयोग दिया, उसी तरह से आप लोग जो है हम यहाँ पर सहयोग देते आएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है आज का जो क्षण रहेगा वो ऐतिहासिक रहेगा। और कहीं ना कहीं हम जो है अपने जब घरों में जाएंगे तो जगह जगह से हमारे रिश्तेदारों से, जहाँ जहाँ से हमारे जो कल का मोमेंट था, हमारा जो कल का कार्यक्रम था, किसी कारणवश जो है स्थगित हुआ, तो हमें जगह जगह से फोन आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। तो वो बधाइयाँ जो बरकरार रहनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का पुनः यहाँ पर सभी मातृशक्ति का, सभी जनमानस का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के आमरण अनशन में बैठे हमारे बड़ोली जी एवं कार्मिक अनशन में बैठे हमारे अन्य साथी का मैं अभिनंदन करता हूँ। और साथियों में सब बोलता कम हूँ, मगर मैं आज अभी जानबूझ के आया हूँ मंच में, क्योंकि कल से जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, कल हमारे बीच में शासन आदेश क्यों नहीं आया। साथियों, उसका मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं हर मीटिंग में मौजूद रहा हूँ। आज हमारे अध्यक्ष साहब गए हैं मीटिंग में, तो मैं हर मीटिंग में रहा हूँ। माननीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात जिस दिन रात को हुई थी, माननीय मंत्री जी ने पहले ही बता दिया था हमें कि मुझे 3 बजे मेरी फ्लाइट है और मुझे जाना है। ये एक दिन पहले ही हम लोगों को ये सब कुछ बता दिया था। और उसी दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से ही बाहर थे। ये दिक्कत आई कि 3 बजे उनकी फ्लाइट थी, वो तो चले गए, और 4 बजे मुख्यमंत्री जी यहाँ गए, और उसके बाद सीधा लाखमंडल चले गए। इस भ्रम की स्थिति में हमारा ये सब चीज़ें, मुलाकातें या जो भी प्रयोग करना था वो नहीं हो सका। मगर माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी का रात को फोन आ गया था हमारे अध्यक्ष जी के पास, गोयल जी के पास, और उन्होंने आश्वस्त कर दिया था कि कल आपको मैं नहीं भी रहूं, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव बगोली जी के साथ आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, और आपका सब कुछ तैयार हो रखा है, केवल आपने वहाँ जाके उसमें हामी बननी है या आपने देखना है। अब उसके बाद वो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर टाइम लगे तो शायद वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, मगर शायद है, ऐसा कुछ नहीं है।
आएंगे। धर्म की स्थिति मंचों से नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है सबका लोग दूसरे को बोल देते हैं। मगर क्या होता है कल रात भर दिन भर मैं यहाँ 9-10 बजे तक था, 10 बजे तक था, मैं 10 बजे तक मेरे पीछे लगे तो वैसा क्या होगा दुनिया का, तो क्यों मैं हर आदमी को नहीं बता पा रहा था। तो इसलिए मैं इसी के मंच पर भी उठा, क्योंकि बोलता का मुँह में नहीं बोलता। पर तो साथियों क्या है कि आज कुछ जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। और जो माननीय मंत्री के साथ जो हमारी मुलाकात हुई थी, तो मंत्री जी को हम पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि हर आदमी का होना है। अभी तो समान वेतन होना है, उसके बाद तो नियमितीकरण भी होना है। आप क्यों बैठोगे? अभी 2 महीने बाद आपका नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। जिनको 10 साल, मुझे तो 20 साल हो गए, मेरे जितने भी बिजली कर्मचारी संघ के लोग हैं लगभग 15 से 20 साल हो गए। अगर मैं 15 साल के समझौते में हाँ कर देता तो बताओ हमारे लोग 2-3 साल और कहाँ रहते? हम तो 10 पे अड़े हुए थे, क्योंकि शासन प्रशासन से कहीं ना कहीं समझौते करना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है। अगर हम अपने उस पर अड़ गए तो नहीं होता है। शासन की भी अपनी मजबूरियाँ होती है, हमारी अपनी मजबूरियाँ होती है। तो आज भगवान करें अच्छा ही निकलेगा, आज मंगल है तो मंगल ही होगा। और सब लोग कोई परेशान ना हो। जिसको 5 साल हो गए, देखो साथियों 5 साल वाला कम से कम अभी 32-33 साल का होगा, हमारा 49-50 हो गए हैं, और किसी और भाई के 40 हो गए होंगे, 52 है। तो साथियों देखो ये सीखने तो कहते हैं चरणबद्ध तरीका। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी चरणबद्ध तरीके से ही बोला है कि आपको एक साथ ही बोला कि आपको एक साथ रेगुलर करना है। उन्होंने यही कहा है कि जो आदमी सीनियर हो गया है, बड़ा हो गया है, बुजुर्ग हो गया है, या जो भी जिसको जितने साल हो गए पहले उसको ले लो, उसके बाद वाले को ले लो, उसके बाद उसके बाद वाले को लो, तो आना तो सबका ही नंबर है। ये तो माननीय मंत्री जी ने बोला है कि तुम परेशान क्यों हो भाई, ये तो कोर्ट ने बोल रखा तुम्हारे, लेकिन तुमने चरणबद्ध तरीके से रेगुलर होना है। तो मैं इस भरम की स्थिति को ना करें, और कल इसी कारणवश नहीं हुआ। आज गए मैं उसमें, तो आज जो भी आएगा अच्छा ही आएगा, लगभग इतनी हमें उम्मीद है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जियाली। बिल्कुल ये हमारे कर्मठ साथी जियाल जी हैं, और ये संजय पाल जी हैं, जिन्होंने जो इस कार्यक्रम में जो अपनी पूर्ण सहभागिता, पूर्ण अपना जो है सहयोग दिया। माता की जो उपनल की बात करेगा, जो उपनल की बात करेगा, दोनों हाथ खड़े करके भाई लोग पीछे गप्पे तब लगा लेना है कल से। जो उपनल की बात करेगा, भारत माता की, भारत माता की। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, विरोध गोदियाल आप सबकी, संयुक्त कर्मचारियों की जगत राम भट्ट जिंदाबाद, जगत राम भट्ट, अनिल जुयाल, जिंदाबाद, अनिल जुयाल। संयुक्त मोर्चा